गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सेंट सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपने केमिस्ट्री के लेक्चर में चल रहा था हाँ जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बनाने की विधियां चल रही थी, ठीक है। उसमें से हाँ जी एल्किल हैलाइड के द्वारा हमने एल्कोहल का निर्माण कर लिया था। एल्कीन के द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण कर रहे थे और एल्कीन के द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण करते उसमें दो रिएक्शन हो गई थी। एक तो हमने एल्कीन का जलयोजन किया था, तो एल्कीन की रिएक्शन जल के साथ करवाई तो एल्कोहल का निर्माण हो गया था। और इसके बाद में हाँ जी जो अगली रिएक्शन दूसरी वो थी एल्कीन की रिएक्शन हमने हाँ जी डाइबोरेन के साथ में करवाई थी, ठीक है। अर्थात जो बोरोन ऑक्सीजन रिएक्शन थी वो हमने कंप्लीट करी थी। हाँ जी अब एल्कीन से जो तीसरी रिएक्शन है वो कौन सी है? हाँ जी बाई डी मर्क्यूरेशन मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण रिएक्शन, ठीक है। इसमें हाँ जी एल्कोहल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होगा। और इसमें जो उत्पाद बनाना आपको मार्कोनिकोव नियम से बनाना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? हाँ जी एल्कोहल बनाने के लिए मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अर्थात मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण रिएक्शन। हाँ जी तीसरी जो अपनी रिएक्शन है वो देख लीजिएगा। हाँ जी बाई हाँ मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण रिएक्शन। हाँ जी पहले पद में मरकरी जुड़ती है Hg और फिर दूसरे पद में मरकरी हटती है। इस खनिज को संयुक्त रूप से क्या बोला जाएगा? अरे मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण मतलब मरकरी का जुड़ना मरकरी का हटना। हाँ जी तो देखिएगा हाँ जी इस रिएक्शन को हम कैसे करते हैं। जब आप एल्किन ले रहे होंगे, क्या ले रहे होंगे? एल्किन। जैसे ये आपने असमित एल्किन ली है, क्या ली है? हाँ जी अनसिमेट्री एल्किन ली है। और इसकी रिएक्शन देखिएगा कैसे करवानी है। नंबर 1 में देख लीजिएगा, इधर हमने लिखा मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Hg है। हाँ जी और नंबर 2 पे कौन था? हाँ जी H2O था। और नंबर 3 में हमने क्या लिया है? हाँ जी THF लिया है। तो क्या लिखूं? THF रिडक्शन करवाना है या इसकी जगह क्या ले सकते हैं आप? हाँ जी NaBH4 ले सकते हैं। हाँ जी तो जब एल्कीन की रिएक्शन इनके साथ में करवा रहे होंगे, ठीक है, तो किसका निर्माण होने वाला? अपना एल्कोहल का निर्माण होगा, ठीक है। तो मैं यू बनाऊंगा इसका जो प्रोडक्ट है CH3CHOH और क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है। 2 मोल एसिटिक अम्ल के बाहर हो जाएंगे तो CH3COOH और इसमें जो मरकरी है वो रिमूव हो जाएगी। यह 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल बनने वाला आपका प्रोपटोल, ठीक है। अब इसको देखेंगे। हाँ जी इसमें जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन में पहले मरकरी जुड़ती है और फिर मरकरी हटती है। अब लेकिन इसमें यहाँ जो हमने प्रोडक्ट बनाया इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करके यदि लिखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में पहले पद में मरकरी जुड़ी है फिर दूसरे पद में मरकरी हटी है, ठीक है। तो पहले पद में इसके साथ रिएक्शन करवा रहे फिर इसका क्या करवाया हमने? रिडक्शन। तो रिडक्शन के दौरान Hg बार क्या हुई है? हाँ जी तो अब देखिएगा हम इस रिएक्शन को कैसे करें और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो किस नियम से बनाएंगे? हाँ जी मार्कोनिकोव रूल से। हाँ जी क्या बनाएंगे आप? प्रोडक्ट बनाएंगे। और सबको होता है कि जो मार्कोनिकोव रूल है हाँ जी वो क्या था? नाभिक इसने कहाँ टकरेगा? उस द्विबंधित कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम हो, ठीक है। तो देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। यूं हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड और क्या लिखूं? CH2 लिखूं। हाँ जी अब इसकी रिएक्शन देखो किसके साथ करवा रहे हैं हम। एक तो आपने क्या लिया? जल प्लस एक क्या लिया? मर्क्यूरिक एसीटेट। तो इसको यूं लिखूंगा मैं। हाँ जी Hg के साथ जुड़ रहे हैं ये CH3। हाँ जी अब देखिएगा ये रिएक्शन कैसे हो रही है। यहां से सबसे पहले आप बॉन्ड तोड़ दीजिएगा तो OH माइनस बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक H प्लस। ओके अब देखिएगा यहां से बॉन्ड तोड़े चाहे यहां से तो बॉन्ड तोड़े तो बराबर रहेगी। जैसे हमने यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो मरकरी पे कौन सा आएगा? प्लस और ऑक्सीजन पे कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें नाभिक स्नेही कहाँ अटैक करेगा? हाँ जी उस द्विबंधित कार्बन पर जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये द्विबंधित कार्बन है अपना, ठीक है, और हाइड्रोजन संख्या यहां कम है तो जो OH है वो यहां जुड़ जाएगा,
ठीक है, कर सकते हैं। तो देखिएगा जो OH है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो H+ है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, जो ये वाला Hg वाला, और ये आएगा इधर, ठीक है। अब जोड़ा तो अपना प्रोडक्ट तैयार है। तो देखिएगा OH न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक करेगा, क्यों आपको एल्कोहल बनाया तो OH यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। H+ यहाँ न जुड़कर देखो कैसे जुड़ेगा, ये H+ इधर आएगा क्योंकि ये पागल हो रहा है, इसको क्या चाहिएगा, आज H+ चाहिएगा, तो ये क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन चुका है। फिर जो प्लस वाला है इस माइनस के साथ में जुड़ने वाला है, तो इसमें जो रिएक्शन हुई आगे वो यूं होगी, आज जैसे लिखा हमने क्या, CH3 CHOH, हाँ जी, फिर क्या था CH2, हाँ जी, इससे कौन जुड़ेगा, ये पद, तो क्या लिखूं Hg, फिर क्या जाएगा O, C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखूं CH3 लिखा, हाँ जी। एडिशन प्रोडक्ट बन चुका है, क्या बना है, एडिशन प्रोडक्ट, अर्थात इनका योग हुआ है, और बाहर क्या हो गया CH3 COOH, ये वाला मोल, इसके साथ में क्या गया, ये H+ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, हाँ जी। अब देखिएगा नेक्स्ट इसका क्या करना है, रिडक्शन, और रिडक्शन करने के लिए हमने क्या लिया है, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF, या फिर क्या ले सकते थे आप, NaBH4, सोडियम बोरो टेट्राहाइड्रेट। देखो क्या करना था, यहां से बॉन्ड तोड़े, यहां से तोड़ना है, ठीक है। तो मरकरी तो क्या हो जाएगी बाहर, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, तो जो फाइनली प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, हाँ जी, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, मतलब ये बन चुका है, ठीक है। और जो बाहर हुआ है वो देख लीजिएगा, एसिटिक अम्ल CH3 COOH, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा बाहर Hg, इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा 2H, हाँ जी। अब देखिएगा इसमें पहले पद में ये अपना पहला पद है, ये दोनों रिएक्शन करके ये बना रहे हैं, तो पहले पद में देखो मरकरी जुड़ रही है, हाँ जी। अब इनकी प्रेजेंसी में मरकरी हट रही है, तो पहले पद में मरकरी जुड़ी है और दूसरे पद में मरकरी हटी है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मरकरी का जुड़ना और मरकरी का हटना, ठीक है। जो इसमें हमने उत्पाद बनाया है वो कौन सी नियम से बनाया है, मार्कोनिकोव नियम से, क्योंकि न्यूक्लियर कहाँ अटैक कर रहा है, हाँ जी, उस द्विबंध कार्बन पर जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या आ रही है, कम आ रही है, हाँ जी, उस पे अटैक कर रहा है। तो ये बन गई क्या अपनी रिएक्शन, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कर सकते हैं। और इसको आप जानते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये है, हाँ ये है फ्यूरॉन, कौन है, फ्यूरॉन। अब देखिएगा इसका रिडक्शन करना है, 4 हाइड्रोजन आपको काम में लेने हैं, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिएगा क्या बनने वाला है, हाँ जी, ये कौन हो गया अपना फ्यूरॉन। अब देखो यहां से बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ेंगे, तो ये बन गया कौन अपना टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF, कौन बन गया THF, जो कि एक प्रकार का क्या है, अपचायक पदार्थ है, ठीक है। ये कौन है, फ्यूरॉन है, 4 हाइड्रोजन जुड़े इसमें पाई बॉन्ड टूटकर, ठीक है, तो क्या बन गया THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन चुका है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो अपनी रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब देखिएगा जो अगली रिएक्शन है हो, तो हमने मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण रिएक्शन द्वारा, हाँ जी, हमने 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण किया है, ठीक है। अब देखेंगे जो हमने एल्कीन थी, एल्कीन से हमने 3 रिएक्शन की है, एल्कीन से हमने 3 रिएक्शन किया, तीनों रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हाँ जी। अब देखिएगा जो अगली रिएक्शन है, हाँ जी, वो है देखिएगा नंबर 2 होगी, हाँ जी। अब देखिएगा नंबर 3, हाँ जी, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड, हाँ जी, अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्न यौगिकों के अपचयन द्वारा, मतलब क्या हो गया, हाँ जी, अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्न यौगिकों के अपचयन द्वारा किसका निर्माण करेंगे, हम एल्कोहल का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो देखिएगा हम किस प्रकार से इनका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया आपने, बिल्कुल इजी है, हाँ जी, कैसे COOH, ये कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है, क्या करना है, रिडक्शन में क्या जोड़ना है आपको, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप
LiAlH लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले सकते हैं। तो देखो क्या करना है, यहां से बॉन्ड तोड़े तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो बाहर क्या हो गया H2O, अभी भी एल्कोहल नहीं बना है। अब यहां से बॉन्ड तोड़े, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन, जब यहां से बॉन्ड तोड़ा था तो एक हाइड्रोजन इसको दिया था और एक हाइड्रोजन इसको दिया था। अब यहां से बॉन्ड तोड़े तो एक हाइड्रोजन इधर देना है, एक हाइड्रोजन यहां देना है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन होते ही यहां पे क्या बन जाएगा अपना CH3CH2OH प्लस आज H2, आज 1 डिग्री एल्कोहल बना है। क्या बना है, 1 डिग्री एल्कोहल। बिल्कुल इजी था, हाँ जी, ज्यादा हार्ड नहीं था। अब देखो क्या था, एसिड डेरिवेटिव अर्थात अम्ल व्युत्पन्न यौगिक, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है अपना CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और फिर क्या लिखूं CH3 लिखा है। हाँ जी, ये कौन है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। कौन है, हाँ जी, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ जी, कहाँ रिडक्शन करवाना है, क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। तो देखिएगा प्रेजेंसी में क्या ले रहे हैं आप, ये ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। हाँ जी, प्रबल अपचायक है। तो क्या करना है, यहां से बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, तो एक H इधर आ गया होगा, एक H इधर आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया। हाँ जी, अब की बार अब यहां से भी तोड़ दीजिएगा, तो एक H इधर और एक H इधर, ओके, 4 तो ये काम में आ गए। अभी भी एल्कोहल नहीं बना है, अब यहां से बॉन्ड तोड़े आप, ठीक है, तो एक H इधर, एक H इधर, ठीक है, यहां से बॉन्ड तोड़े तो एक H इधर, एक H इधर, तो देखो बीच वाला तो क्या बन गया H2O, ठीक है, CH3CH2OH CH3CH2OH, तो यहाँ पे 2 मोल बन चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन काम में है वो कितने हैं, 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मोल CH3CH2OH और बाहर क्या हो गया अपना H2, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्न यौगिक है। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा हाँ जी प्रदत्त है। तो क्या लिख सकते हैं आप, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड, अर्थात अम्ल एवं अम्ल व्युत्पन्न यौगिकों के अपचयन द्वारा हाँ जी हम किसका निर्माण करते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ये हो गया। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 4। हाँ जी, बाय रिडक्शन ऑफ हाँ जी कार्बोनिल कंपाउंड। तो रिएक्शन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 4। हाँ जी, रिएक्शन नंबर 4 अपनी क्या, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये आपको थोड़ा समझना है, कार्बोनिल हाँ जी कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। अब ये याद रखना है जो कार्बोनिल यौगिक हैं, कौन, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल जिनमें समूह पाया जाता है वो क्या कहलाएंगे, हाँ जी कार्बोनिल यौगिक कहलाएंगे। जैसे हाँ जी पहला कौन, फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, CH2 होता है, एल्डिहाइड जानते हैं आप, RCH होता है। इसी प्रकार कीटोन जानते हैं आप, हाँ जी R2CO। हाँ जी, ये हो गया कार्बोनिल यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित हो, कार्बोनिल समूह उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए 3 चीजें आपको काम मिलनी है, पहले देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। क्या करवाना आपको, कार्बोनिल यौगिकों का केटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, हाँ जी केटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन बड़ा प्यारा है। हाँ जी, ये है ना उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन, हिंदी में क्या हो जाएगा, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। हाँ जी, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। हाँ जी, इसमें क्या लेना आपको, हाँ जी जैसे ले सकते हैं आप Ni, क्या ले सकते हैं आप Pt और क्या ले सकते हैं आप Pd। ये हो गया क्या, हाँ जी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजनीकरण करना है तो इनकी प्रेजेंसी चाहिए आपको। नंबर 2 आप याद रखेंगे आप मेटल सॉल्वेंट, हाँ जी मेटल सॉल्वेंट, हाँ जी मेटल सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स, धातु विलायक संकुल, धातु विलायक संकुल। हाँ जी, जैसे यहां पे लिख सकते हैं धातु विलायक संकुल, धातु विलायक, यहां पे ये भी लिख सकते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स, ये मेटल सॉल्वेंट कैटालिस्ट। हाँ जी कैटालिस्ट, तो ये हो जाएगा क्या, धातु विलायक उत्प्रेरक, धातु विलायक उत्प्रेरक, जिसको वो ब्लांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो ब्लांक, वो ब्लांक। हाँ जी, जिसका फॉर्मूला ये दे रखा है क्या, C2H5OH प्लस Na। इसको क्या बोलते हैं, वो ब्लांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वो ब्लांक बोलते हैं।
हाँ जी, बुओब्लांक, ठीक है। तो बुओब्लांक कौन होगा यहाँ पे? C2H5OH Na, हाँ जी, मेटल सॉल्वेंट, हाँ जी, ये विलायक है, ये मेटल है, तो ये क्या बन गया? बुओब्लांक। ये जेट एग्जाम में भी आपके आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिएगा क्या था? मेटल, हाँ जी, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स धातु विलायक संकुल, ये धातु हाइड्राइड संकुल हिंदी में क्या हो जाएगा? धातु हाइड्राइड संकुल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो दो इसके प्यारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक तो क्या हो सकता है? NaBH4 हो सकता है, हाँ जी, दूसरा LiAlH4 सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, हाँ जी। इन तीनों के द्वारा हम रिडक्शन करवाएंगे किसका? कार्बोनिल यौगिकों का। और जो कार्बोनिल यौगिक थे ये मुख्य रूप से हम ले रहे हैं क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, हाँ जी, ये कार्बोनिल यौगिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? कार्बोनिल समूह होता है, जो कि एक पोलर नेचर का, हाँ जी, समूह है। अब देखिएगा जो इसमें रिडक्शन करवा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं हम। तो पहला क्या लिखा हमने? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, हाँ जी, कार्बोनिल यौगिकों का आपको हाइड्रोजनीकरण करवाना है, ठीक है, तो इसकी प्रेजेंसी लेनी पड़ेगी आपको, तो एल्कोहल का निर्माण होगा। इसी प्रकार मेटल सॉल्वेंट कैटालिस्ट, धातु विलायक उत्प्रेरक, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? बुओब्लांक, हाँ जी, वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक ने दिया था। तो जो इसका फॉर्मूला है, रीजेंट है, वो ये है क्या? C2H5OH Na। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? एल्कोहल है। सोडियम कौन है? यहाँ पे मेटल है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट कौन सा था? मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, धातु हाइड्राइड संकुल, जो इसमें ये दो ले रखे हैं आपके, ठीक है। तो इनके द्वारा आपको क्या करना है? कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करना है। तो देखो क्या बनेगा, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाँ जी, ले लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी, कार्बोनिल यौगिकों का हम अपचयन कर रहे थे, तो 3 स्टेप ले रहे थे। तो देखिएगा सबसे पहले, हाँ जी, हम फॉर्मेल्डिहाइड ही ले लेते हैं। क्या लिया हमने? फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका क्या करवा रहे हैं? यहाँ पे रिडक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे आप? H लेंगे, ठीक है। जैसे नंबर 1 पे क्या लिखा था? कैटालाइटिक, हाँ जी, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, और प्रेजेंसी NiPT, फिर क्या लिख सकते हैं आप? PD लिख सकते हैं। ये था नंबर 2, देख लीजिएगा। मेटल सॉल्वेंट, क्या लिया था हमने? मेटल सॉल्वेंट, हाँ जी, धातु विलायक उत्प्रेरक कैटालिस्ट, हाँ जी, क्या? C2H5OH और क्या लिखा आपने? Na लिखा है, हाँ जी। इसी प्रकार थर्ड देख लीजिएगा, हाँ जी, क्या था? मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, ये लिया था, हाँ जी। इसमें क्या ले सकते थे आप? NaBH4 ले सकते थे, या फिर क्या? लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये लिया था। तो हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है। तीनों से रिडक्शन कराएं फॉर्मेल्डिहाइड का, तो एक ही उत्पाद प्राप्त होने वाला है, वो कौन? सुपर डिग्री एल्कोहल। तो देखो कैसे, हाँ जी, इनकी उपस्थिति में आप रिडक्शन करवा रहे हैं। किसका करवा रहे हैं? हाँ जी, फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं। और जब फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो सुपर डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो काम में आएंगे कितने? हाँ जी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन काम में आने वाले हैं। कैसे? यहाँ से जो ये पाई बॉन्ड इसको तोड़े तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, तो ये क्या बन गया? CHHH CH3, और ये क्या बन गया? OH, ठीक है। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? CH3OH, हाँ जी, सब में यही बनेगा। हाँ जी, ये क्या है? सुपर डिग्री एल्कोहल है। क्या है ये? सुपर डिग्री एल्कोहल बनता है। हाँ जी, मेथेनॉल बनता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन इनकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? सुपर डिग्री एल्कोहल बनेगा। बिल्कुल इजी था, बस ये पद आपको याद रखने हैं, ठीक है। मेटल सॉल्वेंट कैटालिस्ट क्या होता है? हाँ जी, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा?
जब फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं इनकी उपस्थिति में तो क्या बनता है मेथेनॉल, या इनकी उपस्थिति में करवाएं तो भी क्या बनता है मेथेनॉल। तो तीनों रिएक्शन में क्या बनेगा मेथेनॉल बनता है। हाँ जी, जो कि क्या है एक प्रकार का सुपर डिग्री एल्कोहल है। अब यदि मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, यदि एल्डिहाइड ले लूं, क्या ले लूं एल्डिहाइड ले लूं, जैसे एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH। हाँ जी, वही दो हाइड्रोजन काम में आएंगे, ठीक है। कैसे, यहां से आपने हाइड्रोजन तोड़ा है तो एक H इधर और एक H इधर, तो क्या बन गया CH3 CH2OH। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, हाँ जी, वो तीनों में क्या बनेगा CH3 CH2OH बनेगा। हाँ जी, जो कि क्या है कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। अब यदि आप यहाँ पे हाँ जी एसिटाल्डिहाइड की जगह क्या ले ले, हाँ जी कीटोन ले ले, क्या ले ले कीटोन, और कीटोन में जैसे मैं ले लिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, हाँ जी CH3 लिया है, ओके। हाँ जी, अब करना क्या है, इसमें भी दो हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं, यहां से बॉन्ड टूटे तो एक H इधर एक H इधर, तो क्या बन गया CH3 CH2, हाँ जी CH, और यहाँ पे क्या बन गया OH बन गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे क्या CH3 CH और H, और क्या लिखो CH3, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। तो ये याद रखेंगे क्या, यदि फॉर्मेल्डिहाइड का यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड रिडक्शन करवाएं तो क्या बनता है सुपर डिग्री एल्कोहल बनता है, सुपर डिग्री एल्कोहल बनता है। और यदि आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने की एजेंसी में तो क्या बनता है 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। और यदि आप कीटोन का रिडक्शन करवाने की प्रेजेंसी में तो क्या बनता है 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो इनके द्वारा हम 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा सुपर डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन द्वारा हमने क्या है 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण किया है। तो ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी, अब देखिएगा जो नेक्स्ट है अगली रिएक्शन है वो इस प्रकार से है। चलो एक नोट बताते हैं आपको, नोट। हाँ, नोट में आपको याद रखना है जहां से कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ जी, नोट में लिखा हमने क्या नोट, हाँ जी, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड व सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड, हाँ जी, दोनों कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के लिए, हाँ जी, अपचयन के लिए विशिष्ट होते हैं, अपचयन के लिए विशिष्ट अपचायक होते हैं, विशिष्ट अपचायक होते हैं। ये लाइन याद रख सकते हैं आप। यदि आपको कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाना तो सबसे बेस्ट और प्यारे कौन से हैं, महंगे भी नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड या सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड, ये कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के लिए हाँ जी विशिष्ट क्या है अपचायक है। इनकी प्रेजेंसी में आप हाँ जी कार्बोनिल यौगिकों का क्या कर सकते हैं अपचयन कर सकते हैं। सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, निकल उत्प्रेरक, हाँ जी, निकल उत्प्रेरक द्वारा हाँ जी कार्बोनिल समूह के अलावा अन्य क्रियात्मक समूह का भी अपचयन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट बनने वाला है, क्या कहा हमने, निकल उत्प्रेरक द्वारा कार्बोनिल समूह के अलावा हाँ जी अन्य क्रियात्मक समूह का भी क्या किया जाता है अपचयन किया जाता है। हाँ जी, जैसे हम देखें, ये लिखे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है CH3 और फिर क्या लिखा हमने CH डबल बॉन्ड, हाँ जी CH और क्या लिखूं C डबल बॉन्ड OH, हाँ जी ये लिखा हमने, ठीक है। ये कोई कंपाउंड बना दिया है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हाँ जी निकल उत्प्रेरक
कार्बोनिल समूह का तो अपचयन करेगा। इसके अलावा हाँ जी ये अन्य क्रियात्मक समूह, जैसे अन्य क्रियात्मक समूह यहाँ पे कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड आ चुका है। कौन आ गया है, डबल बॉन्ड आ चुका है। तो इस डबल बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यदि आप समझना बात को, क्या कर रहा हूं मैं, यदि आपने क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले लिया, या फिर NaBH4 ले लिया है, ठीक है, या फिर नीचे वाले रिएक्शन में क्या ले लिया, निकल उत्प्रेरक ले लिया। जैसे इसकी प्रेजेंसी में कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन काम में आएंगे। ठीक है, अर्थात कार्बोनिल समूह का ही अपचयन होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन काम में आएंगे वो कितने आएंगे, 2। तो इसका अपचयन होगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर एक H इधर। तो इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो U बना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, हाँ जी क्या लिखूं, CH2OH। हाँ जी इस प्रकार का क्या बना है, एल्कोहल है। इसका कोएफिशिएंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब निकल उत्प्रेरक क्या करता है, इस कार्बोनिल समूह के अलावा हाँ जी अन्य क्रियात्मक समूह है कहाँ भी क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, पाई बॉन्ड, तो एक H इधर जोड़ेगा, एक H इधर, और यहाँ से तोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, CH3 CH2, हाँ जी CH2, फिर क्या लिखें, CH2OH, CH2OH। हाँ जी अब इनका नामकरण देख लीजिएगा। सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे, काउंट करें 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा, ब्यूट, ये बना अपना ब्यूट। द्विमत कितने पे, 2 पे, तो ब्यूट 2 इन, हाँ जी 1 ऑल, ये इसका नाम हो गया। अब इसका नाम देखें तो ये तो आप जानते हैं, आज क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का है जो आपको अंतर याद रखना है। ओके, अब देखिएगा जो अगली अपनी रिएक्शन है उधर चलते हैं। हाँ जी अगली अपनी रिएक्शन है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल का निर्माण। तो रिएक्शन नंबर 5 अपनी क्या, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ जी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, क्या लिखा हमने, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, हाँ जी। और ये आप जानते ही हैं जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वो क्या होता है, RMgX होता है। ठीक है, अब R का मतलब यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, और मैग्नीशियम यहाँ पे धातु है। ठीक है, और X यहाँ पे कौन है, हैलोजन है। ठीक है, तो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा किसका निर्माण करेंगे भाई, एल्कोहल का निर्माण करने वाले हैं। तो ये अपना क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX। यहाँ पे एल्किल समूह को आप चेंज कर सकते हैं, मैग्नीशियम को ऐसे कैसे रखेंगे, धातु है, और यहाँ पे कौन है, हैलोजन है। अब देखो जब भी आप मैग्नीशियम ये ले रहे हैं, साथ क्या ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जैसे क्या लिखा हमने, RMg और क्या लिखा, X लिखा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इस पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, और कार्बन पे कौन सा लेना है, नेगेटिव लेना है। इसी प्रकार से आपको जितनी भी सारी रिएक्शन है वो यूं ही करनी है। और जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसका दोस्त कौन है, हाँ जी ड्राई ईथर है। कौन है, ड्राई ईथर है। तो ये प्रेजेंस मिलेंगे जब भी आप यदि एल्किन मैग्नीशियम हैलाइड आता है, जिसको आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था, इससे वाले लेक्चर में मतलब जो हेलो एल्किन और हेलो एरिन था उस लेशन में हमने बनाया था आज ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले रहे हैं तो उसका दोस्त कौन काम में आएगा, आज ड्राई ईथर काम में लेंगे। ठीक है, इसकी उपस्थिति में ही रिएक्शन होगी। अब देखेगा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसके द्वारा हम 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसी के अलावा हाँ जी नंबर 2 देख लीजिएगा, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेंगे। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेंगे। वो देखिए कैसे कैसे करेंगे। तो एक बार हाँ जी इसका प्रारूप देख लीजिएगा। यदि आपको 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करना है तो इसमें देखिएगा पहली रिएक्शन क्या थी, हाँ जी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो किसका निर्माण होगा, आज ग्रिग्नार्ड ये किसका निर्माण होने वाला है, यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, तो एक तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है, मतलब यूं लिख सकते हैं आप RMgX। ठीक है, प्लस किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का। इसी प्रकार इसमें देखिएगा हाँ जी क्या लिखा, रिएक्शन विथ एथिलीन ऑक्साइड, आज एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड के साथ जिसका दूसरा नाम है ऑक्सीरीन। क्या नाम है,
ऑक्सीजन, हाँ जी, प्रेजेंसी ले सकते हैं आप, ड्राई ईथर तो भी निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जो इसमें थर्ड रिएक्शन है, हाँ जी, ये प्यारी रिएक्शन है, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ जी, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन तो भी किसका निर्माण होगा, हाँ जी, ये हो गया साहब 1 डिग्री एल्कोहल। इन तीनों से किसका निर्माण होता है, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इन तीनों की रिएक्शन यदि किसके साथ करवाएं, यहाँ पे हाँ जी ग्रिग्नार विक्रम के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होगा, हाँ जी 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखिएगा इसमें जो पहली रिएक्शन है 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करना है ग्रिग्नार विक्रम द्वारा, तो आपको क्या लिखना है, हाँ जी रिएक्शन विथ हाँ जी एल्किल फॉर्मेट, हाँ जी एल्किल फॉर्मेट द्वारा किसका निर्माण करना आपको, 2 डिग्री एल्कोहल का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOR, हाँ जी, ये हो गया एल्किल फॉर्मेट। एल्किल फॉर्मेट की रिएक्शन आपको ग्रिग्नार विक्रम के साथ करवानी है तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। इसी प्रकार यदि आप रिएक्शन विथ हाँ जी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो भी किसका निर्माण होगा, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। इसके बाद में देखें यदि आप हाँ जी किसका निर्माण करना चाहिए, 3 डिग्री एल्कोहल का, तो इसमें भी 3 रिएक्शन दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले हाँ जी आप क्या ले सकते हैं, रिएक्शन विथ एस्टर, हाँ जी एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार विक्रम की तो भी 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। और नेक्स्ट एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं, हाँ जी रिएक्शन विथ हाँ जी एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड या एथिनॉल क्लोराइड, 3-4 नाम है इसके, एसिड क्लोराइड, तो भी किसका निर्माण होगा, हाँ जी 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। और सबसे बेस्ट इन तीनों में रिएक्शन कौन सी, रिएक्शन विथ एसीटोन, हाँ जी रिएक्शन विथ एसीटोन। यदि आप ग्रिग्नार विक्रम की रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाएंगे तो किस हाँ जी 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये प्रारूप हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर ये रहेगा हमारा कल का, कौन सा, बाय ग्रिग्नार रीजेंट, अर्थात ग्रिग्नार विक्रम द्वारा आपको 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करना है, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करना है और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करना है। हाँ जी, इसमें ये वाली रिएक्शन, ठीक है, और ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आप एसीटोन से 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसे पूछ सकता है क्या। हाँ जी, आप फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे, अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो हम ग्रिग्नार विक्रम द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेंगे। ठीक है, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।